निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान। नर न ज्ञान निज अधिकता ज्ञान बिना पशु जान। ये सारी चीज़ें पशु और मनुष्य में बराबर पाई जाती, तो फिर मनुष्य में कौन सी विशेषता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार वह उनमें भी है और इंसान में भी। केवल आत्मज्ञान ही इसकी विशेषता है। यदि आत्मज्ञान नहीं है तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं, बल्कि पशु तो इससे अच्छे ही हैं, क्योंकि पशु मिलहि चंगियाहिया खड़ु खावहि अमृत दे। नाम बिहूढ़े आदमी गृग जीवड़ कर्म करे। गाय भैंस भूसा और खली खाते हैं और अमृत के समान दूध देते हैं, जो मानव के लिए अमृत तुल्य है। मनुष्य सब कुछ अच्छा खाता पीता हुआ, भोग भोगता हुआ कुदरत की सभी वस्तुओं का उपभोग कर उसका आनंद लेता है। यदि मालिक की भक्ति वो नहीं करता तो पशु से भी बदतर है। इस बात को कोई सोचे या न सोचे, अंत में परिणाम तो अवश्य ही निकलेगा। प्रकृति की ओर से तो नियम निर्धारित है, अंत में निर्णय होगा ही। जिस हकीकत के लिए मनुष्य को यहाँ भेजा गया वो काम तो कर। कभी एकांत में बैठकर विचार तो कर। तुझे एक न एक दिन जाना है यहाँ से, और उसका हिसाब भी देना होगा। हिसाब लेने वाला भी वही मालिक है। बस सौदा करके जाओ जो मालिक को पसंद हो, और परलोक भी समझ जाए वो कौन सा काम है। महापुरुष फरमाते हैं, वड़ज करह वड़ जारी हो बखर लेह संभाले। तैसी वशत विसाहिए जैसी निभह नाल। गुरमुखों वो सौदा करो, ऐसी कमाई करो जो मालिक को पसंद आए। वो केवल नाम और भक्ति की कमाई ही है। यदि मालिक को अपने हृदय में बसा लिया तो मालिक प्रसन्न हो जाएंगे, और उन्हें कुछ जरूरत ही नहीं है। उन्हें तो केवल नाम और भक्ति की कमाई ही पसंद है, दुनिया के पदार्थ नहीं। इसलिए जो वस्तु मालिक को अच्छी लगे वही काम करो। यदि मालिक प्रसन्न है तो फिर अन्य किसी को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं। बूंद समुद्र में मिल गई तो समुद्र रूप हो गई। यदि मालिक को प्रसन्न कर लिया तो सब वस्तु उसमें आ गई। ये कितना लाभ का सौदा। समय बहुत व्यतीत हो गया, अब थोड़ा समय बाकी है। इंसान को समझ लेना चाहिए महापुरुषों से नाम की प्राप्ति हो चुकी है, उससे जीवन का पूरा लाभ उठाए। यहाँ भी सुखपूर्वक जिंदगी गुजारे और मालिक की दरगाह में भी खुशी खुशी जाए। परिशुजनों, संसार में जब सुख और दुख दोनों हो तो सुखदायक वस्तु की ही मांग करनी चाहिए। उसकी मांग के अनुसार कुदरत उस चीज़ का प्रबंध कर देती है। उन्हें ऐसा साधन मिल जाता है जिससे वे घट में ही उस सच्ची वस्तु को पा लेते हैं। वह साधन कहाँ से मिलता है? जब जिज्ञासु की तीव्र मांग होती है तो फिर वो महापुरुषों से उसका मिलाप हो जाता है, उसकी संगत प्राप्त हो जाती है। क्योंकि ये सौदा, ये सच्ची वस्तु सिर्फ महापुरुषों के दरबार से ही मिल सकती है, अन्यत्र कहीं से भी नहीं। कहीं से भी प्राप्त करने का सारा प्रयत्न विफल होता है। अब मानव तन जीव को प्राप्त हुआ है, अल्पायु में वो चीज़ प्राप्त करनी है जो इसकी अपनी मांग है। जब तक इस जीवन में उसे वो प्राप्त नहीं करेगा उसका लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। मानव जन्म को धारण कर उस सच्ची वस्तु को प्राप्त कर ले जो सुखदायी हो, और
मानव जन्म भी संभल सके। कुदरत ने दोनों चीज़ें उपलब्ध कर दी हैं, दोनों साधन प्रदान कर दिए हैं। दुनिया में मिथ्या पदार्थ भी मिल जाएंगे और जिज्ञासुओं को महापुरुषों से सच्ची वस्तु, नाम और भक्ति की संपदा भी मिल जाएगी। प्रत्येक इंसान अनुमान लगा सकता है कि यदि सच्ची और सुखदायक, झूठी और दुखदायक दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं तो कौन ऐसा प्राणी होगा जो झूठी और दुखदायी चीज़ों को ग्रहण करेगा और सुखदायक वस्तु को छोड़ देगा। फिर क्यों आम दुनिया दुखदायी वस्तुओं को ग्रहण कर रही है? क्योंकि उन्हें सुखदायी वस्तु की परख नहीं है। झूठी वस्तु को सत्य समझकर ग्रहण करते हैं और दुखी हो जाते हैं। जब महापुरुषों की संगत से उसे ये परख हो जाती तो फिर वह झूठे पदार्थों को नहीं लेता, बल्कि सच का ग्राहक बन जाता है और सच्ची वस्तु को प्राप्त करने का इच्छुक होता है। जैसा कि पहले ही कहा गया है, हीरा लेवे जौहरी जो मांगे सो दे। हीरा रूपी भक्ति लेने के लिए वे तन मन धन भी समर्पण करने में जरा सा संकोच नहीं करते। जैसे दुनिया की मार्केट में अगर सौदा करना हो तो दाम चुकाना पड़ता है, सच्ची वस्तु के ग्राहक को बदले में कुछ देना ही होगा। जीव के पास तन मन धन और माया के झूठों पदार्थों के अतिरिक्त और है ही क्या। यदि सच के बदले में देने भी पड़े तो भी लाभ का सौदा है, इसमें हानि ही क्या है। जैसा कि महापुरुषों ने फरमाया, ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये शरीर 5 तत्व का पुतला है, इसमें गंदगी भरी हुई है। यदि इसका उपयोग सही ढंग से किया जाए और महापुरुषों की संगत ग्रहण कर सच्ची वस्तु लेने में संकोच न करें, क्योंकि इसमें हानि नहीं है। झूठी वस्तु के बदले सच्ची वस्तु मिल जाए तो यहाँ भी साथ रहे और परलोक में भी साथ दे, तो इससे ज़्यादा लाभदायक सौदा भला और कौन होगा। आप अपने दिल में अनुमान लगाएं कि आम संसारी शरीर के बदले क्या प्राप्त कर रहा है और गुरुमुखों को क्या प्राप्त हो रहा है। गुरुमुखों को सच्चे नाम का सरमाया मिला हुआ जो लोक परलोक में काम देता है, और आम संसारी झूठी माया एकत्र कर रहे हैं जो यहाँ भी दुख का कारण है और उसका परलोक भी बिगाड़ देती है। महापुरुषों का कथन है, सिमरहु सिमर सिमर सुख पाओ, सास सास संभाले, इह लोक परलोक संग सहाय, जत कत मोह रखवाले। सदगुरु का शब्द ऐसी सच्ची वस्तु, ऐसा सच्चा सरमाया है जिसे कोई खतरा नहीं। दुनिया की प्रत्येक चीज को भय है, लेकिन सदगुरु का शब्द ऐसा सच्चा सरमाया है कि जिसके हृदय में इसका वास हो जाए तो यहाँ भी हर जगह उसका सहायक होता है और परलोक में भी संगी साथी होता है। आखिरकार इंसान को यहाँ से तो कुछ करना ही है, इस दुनिया को तो छोड़ना ही है। आगे इसके साथ क्या जाएगा। यदि सच्ची चीज़ की खरीद होगी तो सच्ची चीज़ साथ जाएगी, और यदि झूठे ख्याल होंगे तो झूठ संग जाएगा। झूठ के बदले 84 लाख योनियाँ और सच के बदले दरगाह में मान प्रतिष्ठा मिलेगी। ये बात अच्छी तरह से जान लो कि जीवन 4 दिन का है। जीवन में कौन सी सच्ची वस्तु एकत्र करें जो सदैव अंग संग रहे, ये ध्यान रखना आवश्यक है कि असत को दिल में स्थान न दे, सत को ही हृदय मंदिर में बसाना है। महापुरुषों ने जो नियम निर्धारित किए हैं, इस सच्चे नाम को हृदय में बसाने के जो साधन दिए हैं, इसका नित्य प्रतिसेवन कर माया की मलिनता को निकालना है। गुरुमुख जन सच्ची वस्तु
अर्थात मालिक के नाम को अपने दिल में बसाकर जीवन को धन्य बनाकर इसे सफल कर लेते हैं।